बाकी विषय पर तो इसलिए नहीं बोलता हूँ, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कि पहले एक ही बात तो मुद्दा तय हो जाए। आप बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, असल बदलाव नहीं, लोगों को झांसा दे रहे हैं। ये बिहार जो झांसे में पड़ा है, एक ये नारा भी था, शायद पिछली बार लगा था, झांसे में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे, नारा हमने देखा था। किस तरीके से झांसा देने वाले लोग ही कह रहे झांसा में नहीं आना, तो हम बच्चे को सरकार में नहीं पढ़ाएगा तो प्राइवेट में भी पढ़ा लेंगे। क्या नारा था? झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे। झांसा जो दे रहा था वही कह रहा था झांसा में नहीं आना, और झांसे में लोग आए, बिहार के लोग, जिता दिया उन्होंने। सुधाकर सिंह अपने नोटिस का जवाब भले ही लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल को भेज चुके हैं, लेकिन उनका तेवर अभी भी कम नहीं हुआ है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला बोला है, कहा है कि नीतीश कुमार तो धोखेबाज है, झांसा देने वाले व्यक्ति हैं। चुनाव के पहले वह पोस्टर लगाए थे कि झांसे में नहीं आना है, लेकिन बिहार के लोग झांसे में आ गए और उनको वोट दे दिया। एक तरफ नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाए जाने के बाद सुधाकर पर आरजेडी की कार्रवाई वाली तलवार लटक रही है, लेकिन सुधाकर अब आरजेडी के ऊपर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तो हमलावर थे ही थे, अब राष्ट्रीय जनता दल के कोटे वाले विभाग पर भी सवाल उठाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग पर भी सुधाकर सिंह की नजर है। कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा अगर खत्म हो जाएगा तो स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, और अब स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले पर सवाल पूछेंगे। सुधाकर अगर सवाल पूछेंगे तो उनके निशाने पर अब नीतीश नहीं बल्कि तेजस्वी होंगे। दरअसल बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह किसानों के मुद्दे पर घूम घूम कर जिस तरीके से पूरे बिहार में मुहिम चला रहे हैं, किसानों को और उनके आंदोलन की बातें कर रहे हैं, उनके एजेंडे की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की खामियों को गिना रहे और नीतीश को मुसीबत में डाले हुए हैं। सुधाकर सिंह का बयान यह है कि आरजेडी में बवाल के साथ जेडीयू दो फाड़ में दिख रही है। कुशवाहा ने सुधाकर के बहाने ही मोर्चा खोला था, और अब राष्ट्रीय जनता दल ने जब कार्रवाई की बात की तो सुधाकर सिंह फिर से नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने पहुंच गए हैं। और अब सुधाकर सिंह का सीधे तौर पे कहना है, बहुत हुआ झांसे की बात, अब होगी स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी हमला। यानी किसानों के मुद्दे के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी नीतीश के बाद तेजस्वी निशाने पर। बयान सुनिए और देख लीजिए, सुधाकर अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे नीतीश हो या फिर तेजस्वी, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जेडीयू। सुधाकर के नज़र में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, गलत करने वाला गलत है। तभी तो सुधाकर को ना लालू का डर है, ना ही राष्ट्रीय जनता दल का, और ना ही अपने पापा जगदानंद सिंह का। फिर सरकार बदलने का मतलब तो कपड़ा, जैसे सरकार जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे ही सरकार बदलने का काम कर रहे हैं। आप बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, असल बदलाव नहीं, लोगों को झांसा दे रहे हैं। ये बिहार जो झांसे में पड़ा है, एक ये नारा भी था, शायद पिछली बार लगा था, झांसे में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे, नारा हमने देखा था। किस तरीके से झांसा देने वाले लोग ही कह रहे झांसा में नहीं आना, क्या नारा था? झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे। झांसा जो दे रहा था वही कह रहा था झांसा में नहीं आना, और झांसे में लोग आए, बिहार के लोग, जिता दिया उन्होंने। आज क्या हालत है, कोई छुपा हुआ नहीं पूरे बिहार का। बाकी विषय पर तो इसलिए नहीं बोलता हूँ, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कि पहले एक ही बात तो मुद्दा तय हो जाए। अगर हमारी आज खेती सुधर जाए, मंडी कानून बन जाए, हमारे मल्टीपल एजेंसी लागू हो जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो बाकी चीजें हम लोग स्वतः सुलझा लेंगे। हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो हम बच्चे को सरकार में नहीं पढ़ाएगा तो प्राइवेट में भी पढ़ा लेंगे। बिहार की सरकार यहाँ नहीं एडमिशन लेगी तो अब बच्चे को राज्य के बाहर भेज देंगे। हर साल बिहार के 10 लाख छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आपकी दूरदर्शिता से ये 10 लाख लोग जाते हैं, तो बिहार के करीब 5 साल, एक बच्चा जाता है तो 5 साल बाहर रहता है, बीए पास करेगा
फिर नौकरी खोजेगा 2 साल तो लौटता है। इस तरह से बिहार के 50 लाख छात्र बाहर जाते हैं आपकी दूरदर्शिता से, और 50 लाख बच्चे बिहार का कितना पैसा ले जाते हैं हर साल? जितना बिहार सरकार का बजट होता है उतना पैसा, 75,000 करोड़ रुपए बिहार के छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए पैसा ले जाते हैं। क्यों जाते हैं बच्चे? क्योंकि आपका डिग्री 3 साल में नहीं मिलता। आप डिग्री देते हैं 5 साल में, वो भी फर्जी डिग्री, बिना पढ़ाए हुए डिग्री। बच्चों को क्लासरूम में पढ़ते नहीं, आपके शिक्षक जाते नहीं, सबको मालूम है बिहार में फर्जी डिग्री देते हैं। वो अभी 3 साल में नहीं देते, उसको 5 साल में देते हैं। बहुत सारे छात्र बैठे होंगे, इस बात के पीड़ित होंगे, भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि बच्चे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं यहाँ दिख नहीं रहे हैं। ये बच्चे छोटे हैं जो 8वीं 9वीं 7वीं पढ़ने वाले लोग हैं। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे रहते हैं तो ज्यादा वो इस बात को समझते हैं, वो राज्य के बाहर चले जाते हैं। हम एक साथ इस राज्य से हम पैसा भी बाहर जाता है, हमारा ज्ञान भी चला गया। बहुत इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारी बुद्धिजीविता भी जाती है और हमारी जीविका भी जाती है और पैसे भी बाहर चले जाते हैं।